हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 8 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंप्यूटर के अंक। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। अब इससे पहले हमने चैप्टर 1 करा दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के चैप्टर 1 को देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी में हार्डवेयर, ऑप्शन सी में ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी में प्रोसेसिंग इकाई। तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी में हार्डवेयर, ऑप्शन सी में ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी में प्रोसेसिंग इकाई। तो प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यहाँ पे आपका प्रश्न 2 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि कंप्यूटर के किस इकाई में सूचना संचित होती है। ऑप्शन ए एएलयू में, इसको कहीं कहीं इस तरीके में लिखा जाता है। कंट्रोल यूनिट, इसको कहीं सीयू लिखा जाता है। मेमोरी यूनिट, इसको एमयू भी लिख सकते हैं, लेकिन एमयू बहुत कम देखने को मिलता है। आप यहाँ पे एमयू भी समझ सकते हैं, मेमोरी यूनिट। और इसको इनपुट यूनिट। ठीक है, तो ये बताएंगे सभी कि कंप्यूटर के किस भाग में सूचना संचित होती है। तो ये आपका एमयू में होती है, मेमोरी यूनिट में होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर आपने यहाँ पे देखा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे कहा है कीबोर्ड किसका उदाहरण है। क्या ये कंट्रोल यूनिट का है, इनपुट उपकरण का है, आउटपुट उपकरण का है या सीपीयू का है। तो कीबोर्ड किसका उदाहरण है? तो ये आपका इनपुट उदाहरण है, इनपुट उपकरण का। ठीक है, इनपुट डिवाइस से कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि सीपीयू, ये वाला सीपीयू की बात किया गया है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी में सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट और ऑप्शन डी में कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है 5 का। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी होगा 5 का क्वेश्चन का। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट में कहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, खाली जगह में आपको भरना है। यहाँ पे भरने के लिए शब्द आपको ब्लू कलर में ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट कहा है कि माउस खाली जगह एक उपकरण है। तो माउस किसका उपकरण है? तो ये आपका इनपुट का क्या है? उपकरण है। प्रिंटर एक खाली जगह उपकरण है। प्रिंटर कैसा उपकरण है? तो ये आपका आउटपुट उपकरण है। कैसा है? आउटपुट उपकरण है। फिर पेन ड्राइव एक खाली जगह उपकरण है। पेन ड्राइव किसका उपकरण है? ये आपका स्टोरेज का है। ध्यान रखेंगे, स्टोरेज का है। वैसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, खाली जगह उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन आप लिख लेंगे। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम है रैंडम रैंडम एक्सेस एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका आप यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी को लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये 4 बटन दिए गए हैं। ये इसको बोलते हैं अप बटन, और नीचे वाला को डाउन, ये होता है लेफ्ट, और ये आपका होता है राइट। ये 4 बटन दिए गए हैं। ये 2 स्पीकर दिया गया है, एएलयू दिया गया है, रोम दिया गया है और वेबकैम दिया गया है। तो देखिए ये चारों बटन को हम लोग किस नाम से जानते हैं?
तो इसको हम एरो की के नाम से जानते हैं। तो इसका यानी 1 का कौन सा हो जाएगा, 1 का आपका यहाँ पे एरो की बन जाएगा। ठीक है, 1 ABCD नहीं दिया है तो 1 का हम एरो की मिलाएंगे। और स्पीकर आपका कैसा उपकरण है, तो ये आपका आउटपुट उपकरण है, इससे आवाज बाहर निकलता है। ये एलयू का मतलब क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। रोम का मतलब क्या होता है, ये रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। और वेबकैम का, वेबकैम जो आपका है ये आपका इनपुट उपकरण यानी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा। ये आप 5 क्वेश्चन को कॉलम 1 से कॉलम बी में इस तरीके से मिलान कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि ROM रोम और RAM का पूरा नाम क्या है। तो देखिए ROM का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है और रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्वेश्चन 2, दो इनपुट उपकरण का नाम या दो इनपुट डिवाइस का नाम लिखें। तो आप यहाँ पे दो इनपुट डिवाइस में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है माउस, कीबोर्ड। आप और भी चीजों को लिख सकते हैं जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो आउटपुट उपकरण का नाम लिखिए। चलिए, आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो आपका मॉनिटर आएगा, प्रिंटर आएगा, और भी यहाँ पे बहुत सारे आउटपुट डिवाइस है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इंटर की, इंटर की का क्या काम है, तो इंटर की का जो काम है, आप देखेंगे कि पैराग्राफ के अगले लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए होता है। यानी जैसे ही आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में, जैसे कि अगर आपने यहाँ से इस तरीके से एक पैराग्राफ लिखा, तो यहाँ से आपको यहाँ आने के लिए इंटर की इस्तेमाल करना होता है। और साथ में अगर आप कोई बटन को डबल क्लिक करके या कोई निर्देश देना चाहते हैं, कोई कमांड देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको इंटर की का इस्तेमाल करना होता है। जैसे किसी चीज को खोलना है तो इस पे हम इसको सिलेक्ट करके इंटर मार सकते हैं, तो ये क्या होगा, खुल जाएगा। यानी हम उस कमांड की पुष्टि किए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 आते हैं। 4 का 5 क्वेश्चन में कहा गया है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड का क्या उपयोग है। तो इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड का उपयोग अक्षर, संख्या और प्रतीक इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड की मदद से नाम, पता या अन्य कोई भी जानकारी कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि कंप्यूटर का जो उपयोग है वो सबसे पहले है कि आप अक्षर को इंटर कर सकते, मतलब इनपुट कर सकते हैं। कोई संख्या को अक्षर में A to Z को लिख सकते हैं, संख्या में 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, और प्रतीक में आप किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये किसके माध्यम से हम लोग करेंगे, कंप्यूटर के कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड की मदद से आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं, या कोई भी दस्तावेज या जानकारी आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपको इस तरीके से, जो आपको नोटबुक पे या आंसर जहां पे आप लिख रहे हो वहां पे आपको लिख लेना है। अब हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, किन्हीं दो हार्डवेयर के नाम लिखें। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर वो पार्ट होता है या वो डिवाइस होता है जिसको आप अपने हाथों से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर होता है। तो देखिए हम उत्तर में लिखे हैं कि कंप्यूटर का वह भाग, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख या छू सकते हैं उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जिन्हें देखने या छूने के लिए हमें कंप्यूटर के सिस्टम को खोलना पड़ता है। दो हार्डवेयर का नाम यहाँ पे मॉनिटर और प्रिंटर दिया गया है, और अपने मन से और भी दे सकते हैं, जैसे मदरबोर्ड वगैरह के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दो यहाँ पे नाम हो गया, दो हार्डवेयर का नाम पूछा था जो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, किन्हीं दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। देखिए हमने उत्तर में लिखा है कि कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या निर्देश का सेट होता है जो मशीन को बताता है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर को हम न छू सकते हैं और न ही महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो दो सॉफ्टवेयर में आप एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट का है,
या आप एमएस ऑफिस को देखेंगे। ठीक है, एमएस ऑफिस में सारे आ जाएंगे, तो ये आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। हम आते हैं अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग है। तो चलिए कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग समझते हैं। उत्तर में देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो कंप्यूटर मेमोरी है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, या इसका क्या उपयोग है। तो देखिए हमने लिखा है कि कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग सूचना को संचित करने के लिए किया जाता है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो स्टोर करता है। ये स्टोर करने का काम किसके पास होता है, मेमोरी के पास होता है। और उस सूचना में हम आप क्या क्या देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, दस्तावेज तैयार कर सकते हैं या अन्य प्रकार की सूचनाओं को लंबे समय तक संचित रख सकते हैं। उसी को हम किस नाम से जानते हैं, मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन 4 नंबर, जिसमें कहा गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिखे हैं यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर हार्डवेयर और छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको चलने में सहायता प्रदान करता है और इनके संसाधनों को नियंत्रित करता है। यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर जो चलता है उसको उसके संसाधन को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया या अन्य उपकरण इसमें शामिल हो जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निष्पादन के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सुचारू ढंग से चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म का निर्माण कौन करता है, तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण माने जाते हैं। तो आप यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो वैसे प्रोग्राम, वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, क्या है, वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। और विशेष कार्य के लिए जैसे चित्र बनाना, तो चित्र बनाने के लिए मैक्सिमम लोग क्या यूज करते हैं, फोटोशॉप को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका जो फोटोशॉप बनेगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही रूप बनेगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से आप जब टाइप करते हैं कोई भी टाइपिंग पे, ठीक है, उस पे आप टाइपिंग सीखते हैं, साथ में रिजल्ट आप बनाते हैं, तो इन सबों के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और उदाहरण के रूप में आप एमएस ऑफिस के सारे एप्लीकेशन को देख सकते हैं, चाहे वो एमएस एक्सेल हो, ठीक है, एमएस एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, ठीक है, वर्ड हो, ये सारे चीज आपके एमएस ऑफिस एप्लीकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन दिया गया था। तो कैसा लगा आज का आप वीडियो आप लोगों को। यदि आप लोगों को सही लगे, पसंद पड़े, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।